अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ट्रंप की जीत अब यकीनी हो चुकी है क्योंकि इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ट्रंप 312 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे हैं और दोनों हाउसेज में उनकी बढ़तरी बरकरार है। ये बहुत बड़ी बढ़तरी है। जब इलेक्शन स्टार्ट था और जो आ रही थी, पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, उनके मुताबिक 1 to 1 मुकाबला था और ऐसा लग रहा था कि जब फैसला आएगा तो बहुत कम मार्जिन से जो भी जीतेगा वो जीतेगा और बहुत टफ कंपटीशन होगा। लेकिन जो ही रिजल्ट्स आए और जो स्विंग स्टेट्स थी, आर्ट्स की 8 स्टेट से ट्रंप जीत गए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ट्रंप की जीत के लिए जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो है एलन मस्क। जब इसी साल जुलाई में ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ तब से एलन मस्क ने खुलकर ट्रंप की हमायत स्टार्ट कर दी और एंड तक उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपेंसेस किए, बहुत ज़्यादा अखराजात किए, खुल के हमायत की। उन्होंने अपने एक्स के ऊपर भरपूर साथ दिया ट्रंप का और उसकी कैंपेन करते रहे। इवन इलेक्शन की रात जब रिजल्ट्स का वो जायजा ले रहे थे तभी वो दोनों इकट्ठे थे ट्रंप के फार्म हाउस पर और सारी रात उन्होंने इकट्ठे रिजल्ट का जायजा लेते हुए गुजारी। और सबसे पहले उनकी जीत का ऐलान एलन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट से ये कहते हुए किया कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तारीखी जीत से नवाजा है। नामजद सदर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े हामी एलन मस्क ने उन्होंने इंतखाबी मुहिम पर 11 करोड़ 90 लाख डॉलर का फंड भी दिया और गुज़िश्ता कई हफ्ते उन्होंने इस काम पे गुजारे कि लोगों को मुख्तलिफ रियासतों से जाके घरों से निकलकर ट्रंप के लिए वोट करने के लिए कहते रहे और उन्होंने उस पर रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 10 लाख डॉलर खर्चा किया। इलेक्शन के रोज जहां पर टेस्ला की कीमत $250 थी, वो इलेक्शन के दूसरे रोज ही $280 हो गई और इस पर उन्हें कानूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक जज की तरफ से उन्हें ऐसा करने की इजाजत मिल गई। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो मस्क को अपनी इंतजामिया में जगह देंगे ताकि वो हुकूमत की जानिब से जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको कम करने में हमारी मदद कर सकें, वो उसको मैनेज कर सकें और अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट संभालने में मदद कर सकें। मस्क ने जो उसे मुमकिन काम दिया जाना है उसका नाम ऑलरेडी रख दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के एक मेम और क्रिप्टोकरेंसी का भी नाम है। देखना यह है कि एक इतना बड़ा दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो कि इतना बड़ा कारोबारी शख्सियत, उसको इलेक्शन में क्या इन्वॉल्वमेंट उसकी हो सकती है और उसको क्या बेनिफिट्स हैं इस इलेक्शन में जाने के और वो किस लिए इतने ज़्यादा अखराजात करता रहा, वो क्या उनको फ़ायदा था। इस हवाले से अगर देखा जाए ट्रंप के सदारती दौर में वो अपनी हलाई कंपनी जिसका नाम स्पेस एक्स है उसके हवाले से काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट की जानिब से। उनकी कंपनी पहले ही हुकूमती सेटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का कारोबार कर रही है और इस पर गलबा पा चुकी है। अब वो चूंकि व्हाइट हाउस में मुकीम होंगे और व्हाइट हाउस में रहते हुए वो अपनी स्पेस कंपनी को ज्यादा बेनिफिट दे सकेंगे, वो ज्यादा उससे मुस्तफीद हो सकेंगे, हुकूमत के साथ उनका रवाबित पहले से बेहतर हो जाएंगे। स्पेस एक्स की तरफ से अब एक जासूस सैटेलाइट्स भी बनाए जा रहे हैं जिसमें पेंटागन और अमरीकी खुफिया एजेंसियां काफी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुकी हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन एलन मस्क की जो गाड़ियां बनाने की कंपनी है, बिजली से जो गाड़ियां चलती हैं जैसे उनकी कंपनी है टेस्ला, उसको काफी फायदा हो सकता है क्योंकि उसमें सेल्फ ड्राइविंग कार जिसको पिछली हुकूमत की तरफ से काफी मुश्किलात का सामना था क्योंकि उस हवाले से काफी ये चल रहा था कि ये कामयाब नहीं है, खसूसन सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो कैसे चलेंगी और कैसे वो रोड्स के ऊपर सिक्योर होंगी, उससे कैसे ह्यूमन लाइफ सेफ होगी। और गुज़िश्ता गवर्नमेंट इस पर तहकीकात कर रही थी कि कैसे ये सारा प्रोसेस जो है वो चलेगा और जो ह्यूमन सेफ कैसे रहेंगे, उनके सॉफ्टवेयर को भी वो चेक कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता गवर्नमेंट को इनसे ये भी एक गिला शिकवा था कि इन्होंने अपनी जो टेस्ला कंपनी है उसमें किसी किस्म की भी यूनियन नहीं बनाने दी। वर्कर्स यूनियंस पर पाबंदी आयद है जो कि उनके रूल की खिलाफ वर्जी है, जो लेबर रूल है वहाँ का उसकी भी खिलाफ वर्जी वो करते रहे हैं, इसलिए हुकूमत से ये नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं। दूसरा, ट्रंप की जानिब से जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं और जो ज़्यादा कारोबारी शख्सियत हैं उन पर टैक्स
को कम करने की भी बातें होती रही हैं। जब अपनी कैंपेन के दौरान वो अपनी रैलियों में भी ये कहते रहे हैं कि मैं टैक्स की रेशो को कम करूंगा और मजीद टैरिफ नहीं लगाऊंगा, जिससे एलन मस्क को ये फायदा हो सकता है। जिस तरह चीन की कंपनियों ने लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक कार्स बनाई हैं, इसी तरह अमेरिकन जो इलेक्ट्रिक कार्स थी उन पे कॉस्ट ज्यादा आती थी। अब जब उनका टैरिफ लो हो जाएगा तो ये भी सस्ती कार्स बना सकेंगे। एलन मस्क जिनकी एक पहचान ये है कि वो एक टेक्निकल आदमी है, एक जीनियस आदमी है और दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, तो अमरीकी अवाम की तरफ से भी एक आया है कि वो समझते हैं कि एक इतना ज़हीन बंदा वो क्यों कर सियासत में, जो पहले आना नहीं चाहता था, एकदम से वो सियासत में इतना इन्वॉल्व हो गया, वो इतना ज़्यादा अखराजात कर रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है। इससे पहले अमेरिका में ये होता था, अमेरिकन अशराफिया जो है वो पसे पुर्दा बैकेंड पे रह के वो सिर्फ फंड्स करती थी किसी भी पार्टी को, वो इतना खुल्लम खुला किसी भी इलेक्शन में नहीं कूदते थे। क्योंकि मुबसरीन का ये भी कहना है कि एलन मस्क जो पिछली हुकूमत की तरफ से उन पर पाबंदियां लगाई जाती थी बार बार, वो उनमें रहना पसंद नहीं करते थे वो, और जब इंसान गवर्नमेंट करना चाहता है तो वो किसी किस्म की पाबंदियों को मानने से इनकारी होता है। तो इसी तरह एलन मस्क भी ये चाहते हैं कि वो पावर में रहें और वो समझते हैं कि मेरी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उनमें रुकावट है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स कानूनी मुश्किलात का सामना था। अब वो समझते हैं जब मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँगा तो मैं इसमें बेहतरी ला सकूँगा, और जो मेरी टेक्नोलॉजीज के आगे गवर्नमेंट रुकावट बनती थी वो मैं उस पर खुल के खेल सकूँगा। जबकि मस्क अब टोटली जो हुकूमती कारकर्दगी का डिपार्टमेंट है उसको संभालने के लिए तैयार है। अब लोगों का ये कहना है कि अगर अब देखना ये है कि आया कि ट्रंप बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने वादा किया था वो उसी तरह चलते हैं, या वो गवर्नमेंट के जिस तरह फैसले होते हैं उनको खुद ही लेके चलते हैं। लेकिन किसी ना किसी हद तक जो गवर्नमेंट के फैसले हैं उन काफ़ी हद तक असरअंदाज होंगे, और अगर ट्रंप उनको मुकम्मल कोई डिपार्टमेंट नहीं भी देते, लेकिन फिर भी जिन्होंने इतने ज़्यादा उनके लिए भाग दौड़ की, इतने ज़्यादा अखराजात किए, कम अज़ कम कहीं ना कहीं वो उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो ये सब जो एलन मस्क अभी कर रहे हैं, ये तमाम वो अपने मफादात के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो करते रहे हैं, और उन्होंने इसमें अब देखते हैं कि ट्रंप उनकी उम्मीदों पर कहाँ तक पूरा उतर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।